श्री बाईजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसालजू की, समस्त सुंदर सातजू की, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पले पले करूं प्रणाम, पले पले करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, धर चरणों में शीस, दास जान दया करो, दास जान दया करो, बुद्धि दो बख्शीश, बुद्धि दो बख्शीश। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कलश हिंदुस्तानी जागनी का प्रकरण। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिने जो गए, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग, इन चारों को या में भोग। अब जाग देखो सुख जागनी। आप अक्षराती धामदूल्हा तारतम
कि प्रकाश में धनी जी ये फरमाते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, अब जाग देखो, अब जाग करके देखना है सुख जागने के। तो अभी तक आप जागे नहीं हो क्या? अभी तक आप नींद में थे। अब नींद के बाद जो अवस्था आपकी आ रही है उसे जागनी कहते हैं। तो नींद कहां तक है? ये जो संसार है, इस संसार को शास्त्रों में मन का विलास कहा गया है। ये जो संसार बना ना, ये संसार क्या है? मन का विलास, मन की कल्पना द्वारा रचा गया ये झूठा ब्रह्मांड है। ये जो ब्रह्मांड बना, सबसे पहले भागवत के 3 स्कंद में इस विराट की उत्पत्ति का पूरा प्रसंग आया हुआ है कि सबसे पहले मोह तत्व आया। मोह तत्व ने फिर काल शक्ति आई, प्रवेश किया। काल के बाद 3 गुण आए। 3 गुणों के बाद उनकी शक्तियां आई। 3 गुण कौन कौन से? एक सतगुण, एक रजगुण और एक तामस गुण। सतगुण से 4 अंतस्करण हुए। कौन कौन से? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये सत गुण से हुए। और जो रजगुण है उनसे 10 इंद्रियां हुई। कौन कौन सी? 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। और जो तम गुण है उनसे क्या बने? 5 तत्व। इस प्रकार से ये पूरा विराट पुरुष खड़ा हो जाता है। इन 26 तत्वों से बना हुआ ये संसार है, ये शरीर है, ये विराट पुरुष है। कहाँ तक है ये पूरा? पाताल से लेकर के शून्य निराकार तक। इसको ही हिरण्यगर्भ पुरुष कहा गया है, इसको ही विराट पुरुष कहा गया है। ये विराट पुरुष जो हिरण्यगर्भ पुरुष कहा गया है, इसमें जब हिरण्यगर्भ पुरुष ने काल शक्ति ने प्रवेश किया तो वह जागा और जाग करके उसने देखा कि मैं इस मोह सागर में अकेला हूं, मैं अकेला हूं। तब उन्होंने कहा एको बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। फिर उनके जो विराट शरीर के जो देवता हैं अंगों अंग के, वो विराट शरीर के देवता खड़े हो जाते हैं। जैसे नैन के अलग है ना, बाजू से ब्राह्मण क्षत्रिय है ना, और माथे से 4 वर्ण उत्पन्न होते हैं और सारे देवी देवता उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसमें से आप कौन हैं? विचार करो। इन विराट पुरुष में से जो देवी देवता और अन्य सृष्टियां 4 प्रकार की उत्पन्न हुई, सब प्रकार की मैथुनी सृष्टि, अनेक सृष्टियों का वर्णन आया, बहुत विस्तार है इसका। इसमें से आप कौन से हो? अब इसका जब आप उत्तर ढूंढेंगे तो वेदों ने तो इसको कह दिया कि यहां पर तो, क्योंकि जो जीव कहा जाता है ना, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जीव का और आत्मा का भेद समझना पड़ेगा। जो जीव है वो ये 26 तत्व जो हमने गिनाए हैं, इन 26 तत्वों के समूह को, इनका जो परिणाम हुआ है, जब सब 26 तत्व मिले, इन 26 तत्वों के जो मिलन का जो इनका परिणाम है उसको जीव कहा गया। जीव कौन हो गया? जो 26 तत्व हैं, 4 अंतस्करण, 5 तत्व और 10 इंद्रियां, 3 गुण और मोह तत्व और काल शक्ति, इन सबको मिलाकर के जब ये दोनों सब मिल जाते हैं और उससे जो परिणाम अर्थात जो एक विराट पुरुष खड़ा होता है उसको जीव कहते हैं। और प्रथम जीव होने के कारण आदि नारायण को प्रथम जीव कहते हैं। भागवत में लिखा है ये सब 3 स्कंद में। प्रथम जीव कौन? आदि नारायण।
अब प्रश्न ये बनता है, इसमें से आत्मा कहां पर है? जिस आत्मा की बात हम लोग करते हैं, इसमें आत्म तत्व कहां पर है? अब यहां से गोते खाने लगते हैं हम सब, यहां से अब प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। इस खोज को ही वेदों ने नेति नेति कहा कि वो आत्मा कहां पर है, अभी हम कह नहीं सकते। ये आत्मा की पहचान, इस आत्मा के बारे में अगर हमने आगे पहचान, अब आगे पहचान तो करनी है, तो उसके लिए फिर बुद्ध अवतार, कल का प्रसंग जो चला था, बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार कौन? संसार में पहले से ही अनेकों बुद्ध अवतार होते रहते हैं, अनेकों। संसार बनता है तो बुद्ध अवतार होते रहते हैं, लेकिन ये जो बुद्ध अवतार होते हैं, ये बुद्ध अवतार नींद के अवतार कहे जाते हैं। ये किसके अवतार होते हैं? नींद के, क्योंकि नींद का संसार है, क्योंकि ये मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, ये सारे नींद के नाम हैं। इस नींद में जो भी अवतार होते हैं वो नींद के ही कहे जाते हैं, क्योंकि जब इस संसार से परे, इस नींद के परे जब हम मूल अवस्था की ओर बढ़ेंगे, तब जागृत की बात आएगी। आप स्वप्न देख रहे हो, नींद क्या होती है? हम कभी स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न देखते हैं, नींद में ही देखते हैं ना, सोते हुए। तो जब आप सो रहे हैं, जब आप जाग जाएंगे तो वो जागना कहा जाएगा। जागना कौन कहा जाएगा? जो सो रहा है वो जाग जाए। तो सो कौन रहा है? ये किसका संसार स्वप्न है? इसकी खोज अब महाकारण में चलना पड़ेगा। तो कारण बनेगा, सूक्ष्म बनेगा, स्थूल बनेगा। क्योंकि अब बीच में कड़ी हमने छोड़ दी, इसलिए डायरेक्ट परम धाम पहुंच गए तो समझ में नहीं आएगा। देखो, हमें जागना है, तो कल 3 पुरुषों की चर्चा हुई थी। उन 3 पुरुषों में एक है क्षर पुरुष, दूसरे हैं अक्षर पुरुष, तीसरे हैं उत्तम पुरुष। जो उत्तम पुरुष हैं, इन्हें ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, इन्हें ही परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं? इनका धाम परम धाम कहा जाता है। और दूसरा पुरुष अक्षर ब्रह्म, ये कहां रहते हैं? ये शून्य निराकार के पार, चतुष्पाद के परे। तो ये अब और अच्छे से कैसे समझें? तो ये जो संसार है, जो शून्य निराकार की हद तक है, जिसकी पहुंच शून्य निराकार तक है, निराकार के परे कोई जा नहीं पाता, क्योंकि ब्रह्मांड बनता और लय हो जाता है तो निराकार हो जाता है। तो निराकार के आगे कोई जा नहीं पाता, संसार की हद निराकार है। तो ये हो गई हद। हद पार बेहद है। बेहद कौन सी? बेहद वह भूमि जिसे रास रात्रि कहा गया, जिसे रास रात्रि कहा गया। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। यहां जागना है। कहां जागना है? हद के पार बेहद, बेहद मतलब रास रात्रि, रास रात्रि के बाद अक्षर, अक्षर के पास परम धाम आता है, परम धाम में जागना है। प्रश्न ये बनता है, परम धाम में जागने के लिए क्यों कहा गया? अक्षर में क्यों नहीं जागना? परम धाम में क्यों जागना है, अक्षर में क्यों नहीं जागना? तब इसका जवाब आता है कि परम धाम ही ब्रह्म जगत है, परम धाम ही वह ब्रह्म जगत है
जहां पर कण कण में ब्रह्म है, ठीक है ना, परम धाम ही वास्तविक जगत है। उस परम धाम का प्रकाश होना ही जागनी है। परम धाम में जागना है तो वहां पर जो सृष्टियां हैं उनको ब्रह्म सृष्टि कहा गया। ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में श्री श्यामा जी महारानी और अक्षरातीत धाम धूला के साथ जो लीला करती हैं, वह लीला मूल अद्वैत की लीला है, प्रेम इशक की लीला है। वह प्रेम इशक जिसके बारे में संसार जानता नहीं। बहुत गहन विषय है ये, किस्सा कहानी नहीं है, ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला का प्रकाश है जो आज तक जाहिर नहीं हुआ था। वह अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने रंग महल में, परम धाम में अपनी 12,000 ब्रह्म आत्माओं के साथ, श्री श्यामा जी महारानी के साथ किस प्रकार से प्रेम की लीला करते हैं, वह जाहिर करना था। इसलिए राज जी महाराज ने पहले लई हक के दिल में, मैं दिखाऊं अपनी साहिबी और दिखाऊं इशक, रूहें जानत नहीं मुतलक। राज जी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी रूहों को अपनी साहिबी और मैं अपना इशक दिखाना चाहता हूं, जो वो जानती नहीं। कहो ये कैसी बात है, वो तो उसमें है, जानती क्यों नहीं? तो वो उसका कारण है क्योंकि वहां पर सब एक दिली है। हक आदि रूहें वाहिदत में नाही दो। श्री श्यामा जी महारानी और उनकी अंगभूतस 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तीनों ही एक हैं, उनमें फर्क नहीं है। नाम के लिए अलग अलग है कि सखियां ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी महारानी और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, लेकिन तीनों में एक ही इश्क है। अब वो एक है तो श्यामा जी महारानी और जो सखियां हैं वो अपने इश्क को कैसे जाने कि मेरा बड़ा है, और राजी कहते कि मेरा बड़ा है। यानी उसमें जो अपनी संसारी बुद्धि आ गई ना, छोटा बड़ा कहाँ होता है, ये इस संसार में होता है, परम धाम में तो छोटा बड़ा होता नहीं। तो ये छोटा बड़ा जो शब्द आ गया, इस शब्द की प्रमाणिकता देने के लिए राज जी महाराज ने कहा इनको ऐसे जगह भेजो जहां पे ये छोटा बड़ा हो। राज जी महाराज ने ये दिल में ले लिया। अब अक्षर ब्रह्म कौन? अक्षर ब्रह्म कल बताया था, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। सत्य से अक्षर ब्रह्म, चित्त से स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आनंद से श्यामा जी महारानी। तो अक्षर ब्रह्म जो राज्य का ही बाल स्वरूप है, वो बाल स्वरूप होने के कारण वो क्या करते हैं, उनकी लीला क्या है? भगवान जी खेले बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो मूल प्रकट, कोट ब्रह्मांड नजरों में ले में, छिन में देखें बल में उड़ावे। जैसे रामायण बालकांड में नहीं कहा, नेति नेति का वेदनुपा, निजानंद पादनुपा, शिव बिरंच विष्णु भगवाना, जाके अंश ते उपजे नाना। जिनके एक अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित और लय को प्राप्त होते हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। वो अक्षर ब्रह्म नित्य राज्य के दर्शन के लिए जाते हैं परम धाम में रंग महल, और वहां दर्शन करके वापस आ जाती। तो राजी महाराज को अपनी लीला दिखानी थी, इस कारण से एक दिन क्या हुआ, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं। तो राजी महाराज तीसरी भौम की पड़साल में लीला होती है, उस समय पीछे उन्हें दर्शन देते और चले जाते थे। तो एक दिन वो ज्यादा देर तक उन्होंने ऐसे पीछे करके देख लिया। जो सखियां अभी तक जानती नहीं थी, सखियों ने देखा राज्य कहाँ देख रहे हैं,
वो दौड़ करके आती हैं और देखती झरोके में दूसरा पुरुष खड़ा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी तक एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म था, दूसरा कोई नहीं था। अब यहां दूसरा ब्रह्म आ गया, ये लीला होने लगी। अभी तक एक पुरुष था, अब दूसरा पुरुष आ गया। सखियों ने पूछा, हे राजी ये दूसरा पुरुष कौन है? राज जी ने कहा, ये अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म? भाई संसार में अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब एक ही पुरुष को घटा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका अंतर रखना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ संसार में विद्वान है, जो जिन्हें तारतम्य नहीं मिला, वो जब तीन पुरुषों की बात करेंगे तो वो एक ही पुरुष को घटा देंगे कि नारायण के ऊपर ही उन्हें ही अक्षर पुरुष कह देंगे, उन्हें ही अक्षर पुरुष कह देंगे, उन्हें ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कह देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तीनों पुरुष अलग हैं, तीनों पुरुषों के धाम अलग है, तीनों पुरुषों की लीला अलग अलग है। इसको स्पष्ट कर लेना पहले। तो जो अक्षर पुरुष उन्होंने देखा तो सखियों ने पूछा, हे राज जी ये दूसरा पुरुष कौन है? तो राज जी ने कह दिया, अक्षर ब्रह्म है, ये माया का खेल बनाते हैं। माया का खेल, नया शब्द आ गया। ये माया क्या होती है? अरे आप न समझो सखियों, इस लीला में ना जाओ, इनकी लीला बहुत विकट है। कैसी विकट है? कहने लगे, ये तो दुख की लीला करते हैं। दुख? परम धाम कैसा है? सत चित आनंद। परम धाम कैसा है? बोलो। सत आनंद। और संसार कैसा है? असत जड़ दुख। उल्टा। ये पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड कैसा है? असत जड़ दुख। यहां का ये फल है। और परम धाम इससे उलट सत चित आनंद है। तो सखियों ने जैसे ही पूछा कि ये पुरुष दूसरा अक्षर ब्रह्म है, ये क्या करते हैं? तो उन्होंने कह दिया, ये दुख का खेल बनाते हैं। सखियों ने कहा, हे राज जी हमें ये दुख का खेल देखना है। अभी तक तो हम कुंजवन में जाते थे, अभी तक तो हम जमुना जी में जाते थे और कई प्रकार के ये आनंद की क्रीड़ा करते थे। अब ये तो आपने नया खेल बता दिया। अब ये अक्षर के घाट पर जाकर के हमें ये खेल देखना है। यहां ये वार्तालाप हो रही थी, सखियां दौड़ करके झरोके की तरफ आई। दूसरा पुरुष जो अक्षर ब्रह्म थे, वो हमेशा राज जी के दर्शन करके पीछे चले जाते थे। उन्होंने जब देखा कि अरे ये सखियां कौन है, ये सखियां कौन है, उनके मन में भी ये उपज आया, ये सखियां कौन है? मैं तो अभी राज जी को वर देखता था, ये अभी मैं राज जी वर को देखता था, ये सखियां कौन है? उनके मन में भी आ गया, अक्षर मन उपजी ये आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। उनके हृदय में भी आ गया कि मुझे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो लीला है, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम में अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ प्रेम ईसब की लीला करते हैं, मुझे वो देखना है। ये महाकारण संसार में ब्रह्मात्माओं के आने का। तो सबसे पहले कहां आती है? ब्रज में। लेकिन ब्रज में आती हैं तो कैसे आती हैं? क्या वो जागृत अवस्था में आती हैं? कहते हैं नहीं, ये खेल है नींद का, ये खेल है नींद का, तामे आधी दई उड़ाए, बाकी उड़ाए देते हूं, तुम साथ को लीजो बुलाए। ये राजी महाराज ने भूमिका बांध दी कि ये नींद का ब्रह्मांड बनाया, नींद का ब्रह्मांड बनाया। पहले ब्रज में आए। कहां पर आए? ब्रज में। बोलो कहां पे आए? ब्रज में। ब्रज में आते हैं, 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रज में लीला करते हैं। इसी 11 वर्ष 52 दिन की लीला को आज संसार सारा भागवत को सुनता है।
कृष्ण जी की लीला जो है उसको समझना पड़ेगा। कल बताया था 21 लीला का 21 अवतारों का वर्णन तो सुखदेव जी ने कर दिया, और जो 22वां अवतार श्री कृष्ण का अवतार है उस अवतार में वो उलझ गए। 11 वर्ष 52 दिन तक की ब्रज लीला का तो वर्णन कर दिया, लेकिन जब रास का वर्णन करने लगे वो थक गए। 5 अध्याय ही रास का वर्णन कर सके। तो ये जो ब्रज लीला है, यह ब्रज लीला अक्षर ब्रह्म के चित्त में जो सदाशिव नाम कहा गया है उस नाम से अखंड है। इसको गोलोकी लीला कहते हैं। कौन सी लीला कहते हैं? गोलोकी लीला कहते हैं। अब संसार में एक बहस चली, क्योंकि पंथवाद यहां पर बहुत है, तो यहां पर एक काकभुसुंडी ऋषि हुए, वो राम भक्त थे। जब विष्णु जी ने मतलब एक दिन विष्णु जी ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते लक्ष्मी जी वहां आ जाती हैं। लक्ष्मी जी आती हैं तो देखती है ध्यान किसका कर रहे हैं, तो पूछा, हे प्रभु आप ध्यान किसका कर रहे हो? ये महेश्वर तंत्र में आता प्रसंग, या आप ध्यान किसका कर रहे हो? तो विष्णु जी ने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा। तो वो स्त्री हट हो गया। लक्ष्मी जी तप करने चली गई, 7 कल्पांत तप करने लगी, और जब तप करने लगी तो प्रलय आने लगा। लक्ष्मी जी तप करेंगी तो प्रलय आने लगेगा। तब उनके पिताजी हिमालय जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, वहां सृष्टि नष्ट हो जाएगी, आप लक्ष्मी जी की बातें पूरी करो, उनकी मांग को पूरा करो। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं जिसका ध्यान करता हूं वह मैं आपको कृष्ण अवतार लेकर के बताऊंगा। तो वो कृष्ण अवतार जब हुआ उस समय जब रुक्मणी का हरण किया, समझना कृष्ण जी की लीला में जो कृष्ण है, जो विष्णु जी हैं, उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी रुक्मणी है। कौन है? कौन है? बोलते जाते, रुक्मणी जी। राधा जी कुछ नहीं है। राधा और कृष्ण की लीला अलग है, विष्णु जी की जो लक्ष्मी जी के साथ लीला है वो अलग है। एक नहीं कर लेना कि कहो राधा और कृष्ण अलग है, वो अलग ही है। उनके स्वरूप की बात अब जाहिर होगी धीरे धीरे। तो प्रश्न ये मैं बता रहा था, तो जो लीला तुम वन में किद सो ग्रही अक्षरे जागृत बुद्ध, ता लीला को ये प्रतिबिंब रमा को दिखाई सनंद। जो लीला तुम वन में किद, यानी जो रास लीला आपने की, यानी ब्रह्म आत्माओं ने जो रास लीला की, वह रास अक्षर की बुद्धि में आया। कल बताया था, वह रास आया मैंने जागृत बुद्ध, अक्षर की बुद्धि में वह रास आया। उस रास का प्रतिबिंब अक्षर ब्रह्म के सबलिक में पड़ा। इस सबलिक में जो सदाशिव कहे गए उस मतलब रास की प्रतिबिंब को, स्वरूप को ही, वन की लीला का स्वरूप जो प्रतिबिंब पड़ा सबलिक में, उसका ध्यान विष्णु जी करते हैं। इसको गोलोकी कहते हैं। अब काकभुसुंडी थे, उन्होंने कहा जब कृष्ण की लीला अखंड है तो मैं भी दर्शन करना चाहता हूं रामचंद्र जी की लीला का, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं राम जी की लीला का। तब उन्होंने तपस्या की, और बहुत बड़े संत थे वो तो उन्होंने तपस्या की कि मुझे भगवान राम की बाल लीला देखनी है। तथास्तु हो गया। ये वशिष्ठ रामायण में आई है कथा पूरी। तो काकभुसुंडी ने कहा तथास्तु, ठीक। अब उसके लिए क्या हुआ, रामचंद्र जी की बाल लीला देखने के लिए कोई लोक तो है नहीं, जैसी कृष्ण जी की लीला है ना अखंड, गोलों की लीला अखंड है, उस प्रकार से रामचंद्र जी की लीला अखंड तो है नहीं कि वो देख लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ा उन्हें बार बार त्रेता युग में जब राम अवतार आता है उस समय वह आना पड़ता था।
जब भी त्रेता युग आए, रामचंद्र जी का अवतार हो, काकभुसुंडी आकर के उनकी लीला देखते थे, कौआ बन करके भी कौआ थे वो। और वो क्योंकि अमर थे, अमर होने के कारण जब भी एक युग बीत जाता था तो वो 4 प्रलय तक बैठे रहे। 4 प्रलय उन्होंने अपनी नजरों से देखा। 4 बार उन्हें बाल लीला देखनी थी, इसलिए 4 प्रलय उन्होंने देखी। कहने का तात्पर्य यह है, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है, वही लीला अखंड होती है, वही लीला नित्य है। श्री कृष्ण की लीला इसलिए नित्य है क्योंकि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के की। अगर ब्रज लीला अखंड है, रास लीला अखंड है, वो इसलिए है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के वहां लीला की। अगर श्री कृष्ण की लीला सारी अखंड होती तो महाभारत भी अखंड होती। महाभारत होनी चाहिए थी अखंड, होनी चाहिए कि अखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अखंड नहीं है। यहां तक कि कंस का मारना, कंस का मरना, ये भी अखंड नहीं है। तो अखंड वह लीला है जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ करते हैं। तो ये कृष्ण जी का जो अवतार है, जो कृष्ण जी की लीला है, इस संसार में अभी तक जाहिर नहीं हुई थी। उस लीला को जाहिर करने के लिए श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इस नींद का विशेष ब्रह्मांड बनाया, उसको ब्रह्म लीला कहा गया। इसी को कुरान में लैलतुल कद्र की रात कहा गया, इसको कुरान में लैलतुल कद्र कहा गया। इसी को हमारे शास्त्रों में रास रात्रि कहा गया। इस रास रात्रि में जब 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करने के बाद श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जब देखा ये दो मूल वचन, दो ही मदन हो खेलत, इन मूल वचनों की नाही सुध, जब जो कब आधी नींद आई उड़ाए, सखियां सबे लई बुलाए। राज जी ने जो नींद का पूर्ण ब्रह्मांड था उसमें से आधी नींद उड़ा दी। आधी नींद उड़ाई तो फिर वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचे तो कल बता दिया था कहां पहुंचे थे, केवल ब्रह्म में। वहां जाकर के पुनः लीला होने लगी। अब राज जी देखते हैं कि ब्रज में भी इन्हें सुध नहीं है। किसको सुध नहीं है? ना अक्षर ब्रह्म को सुध है, ना सखियों को सुध है कि वो ब्रज में क्यों आई है। ब्रज में क्यों आई? अक्षर ब्रह्म इसलिए आए कि उन्हें सखियों की प्रेम देखना था, सखियों का प्रेम राज जी से साथ कैसा है वो देखना था, और सखियों को देखना का दुख। ना तो उन्होंने दुख देखा, ना अक्षर ने प्रेम देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि नींद थी। ये है असल, इसको याद रखना। जब तक आप नींद में हैं तब तक आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। सपने में आप महल बना लो, आप अमीर बन जाओ, गरीब बन जाओ, लेकिन जब जागोगे तो जैसे हो वैसा ही रहोगे। तो नींद के जो स्वप्न सुख हैं वो सुख नहीं देखना, अपन को जाग करके सुख देखना है, इसलिए जागना जरूरी है। तब रास में पहुंची, आधी नींद उड़ा दी। वहां पर राज जी महाराज ने देखा ये दो मगन हो खेलत, तब जोश लियो खेच, चित्त चौक फिरी अक्षर। अक्षर के ऊपर से जो जोश था वो राज जी महाराज ने जोश खींच लिया। अक्षर चौंक जाते हैं, यानी जो नींद में थे वो जग गई। आधी नींद अवस्था, जागृत अवस्था आ गई। जैसी जागे तो वहां पर राज जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। जोश खींचा, उनकी नींद उड़ी तो क्या हो गया? राज जी अंतर ध्यान हो गए। अब राज जी अंतर ध्यान हुए तब सखियों ने विरह किया कि राज जी कहां चले गए, विरह करने लगे। अब वहां पर ये मूल बात हो रही है कि रास किसका है, समझना। योग माया नु देह धरी ने
श्री श्यामा जी थया तैयार। अक्षर ब्रह्म को परम धाम में जो सखियां हैं, जो राजी महाराज के साथ रमण करती हैं, उसको देखना है। तो राजी महाराज जिसके साथ सुख लेते हैं वो श्यामा जी महारानी है। किसके साथ? राजी का और श्यामा जी महारानी का जो प्रेम है वही तो अक्षर को देखना है। तो श्यामा जी महारानी ने रास मंडल में योग माया के देह धरे। किसने रखे? योग माया में श्यामा जी महारानी ने। अब देखो समझना, हमारे भागवतकार बहस करते रहते हैं, आपने सुना होगा कि भागवत में श्यामा जी महारानी है कि नहीं, राधा जी है कि नहीं, इस पर बहुत बहस करते। नाम है कि नहीं, इस पर बहस करते कि नाम है कि नहीं, जबकि उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि जो रास है वो श्यामा जी महारानी का रस है। वही तो रस है, वही तो प्रेम है। श्यामा जी महारानी तो प्रेम राज जी का, वही तो ऐसा है। श्यामा जी महारानी तो ऐसा है राज जी के, उनके अलावा तो रास प्रकट हो ही नहीं सकता। वहां श्यामा जी महारानी ने जब रास में अपना देखा कि हमारी सखियां को माया में जाना है, उन्हें मालूम है मां कारण बनना है, क्या होना है, उन्होंने कहा हमारी सखियों को मोह सागर में फिर से जाना है, अभी नींद उड़नी है। इसलिए उन्होंने कृष्ण रूप धारण कर लिया। अहम किशोरी भाई कृष्ण योग माया। इसमें धर्मरंग स्वामी जी ने इसका बहुत अच्छे से रहस्य खोला। उन्होंने कृष्ण रूप धारण किया श्यामा जी महारानी ने। अब वो कृष्ण रूप धारण किया, लेकिन श्यामा जी महारानी कृष्ण बन गई तो वो जो सखियां थी, सखियों ने उनकी पहचान नहीं की। तुम्हारा खावंद कौन है? अरे ब्रह्मश्रेष्ठियों, मैं पूछता हूं तुम्हारा खावंद कौन है? तुम किसके अंग हो? कहोगे श्यामा जी महारानी के। श्री श्यामा जी ने अंग हो, तुम श्यामा जी तुम्हारी मालिक है, परम किशोरी इष्ट हैं। हमारी इष्ट श्यामा जी महारानी है। संसार को थोड़ी है ये मालूम। संसार से पूछा जाए श्यामा जी महारानी और सखियों के बीच में क्या संबंध है, तो वो कहेंगी ये सखियां हैं, सखियां मित्र। उन्हें ये पता ही नहीं श्यामा जी महारानी और सखियों के बीच में क्या संबंध है। ये संबंध तो अब जाहिर हुआ जब श्यामा जी महारानी खुद आकर के इलम ज्ञान तारतम लेकर के आ गई। क्या लेकर के आ गई? तारतम लेकर के आ गई। तो वहां पर जब अक्षर की बुद्धि में रास आ जाता है, उस रास से योग माया को भयो पतन, नींद रही अक्षर संयन। उस समय जो अक्षर की सुरताएं थी, उनमें जो नींद शेष थी, उस नींद के कारण यह तीसरा ब्रह्मांड बन जाता है। क्या बन जाता है? तीसरा ब्रह्मांड। तीसरा ब्रह्मांड बनता है। यह तीसरा ब्रह्मांड हुआ सो अब अक्षर की सूरत का सब। वाणी में सब खुलासा है। यह तीसरा ब्रह्मांड किसका बनता है? अक्षर की सुरताओं का, जिन्हें कुमार का सखी कहा गया, जिन्हें प्रतिबिंब वेद ऋचाएं कहा गया, अनेक नाम आए इसमें। इन वेद ऋचाओं ने अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के धाम की लीला देखने की इच्छा की थी। वेदों ने प्रार्थना की थी, स्तुति की थी कि हे प्रभु, आप हमें अपने धाम की लीला दिखाओ। कि आपके परम धाम में कौन सी लीला होती है, हमें दिखाओ। जो अक्षर ने इच्छा की थी वही अब वेदों ने कर दी। उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये तीसरा ब्रह्मांड अक्षर की सुरताओं का बन गया। पहले अक्षर की सुरताओं की जागनी होती है। पहले किसकी जागनी होगी? अक्षर की सुरताओं की। तो राज जी ने पहले से कह दिया था कि ये जो खेल का ब्रह्मांड, नींद का ब्रह्मांड बना है, वह नींद का ब्रह्मांड 3 काल खंडों में आया। कितने में आया है? 3 हिस्से में आया है। एक आया है ब्रज, दूसरा आया है रास, तीसरा आया है जागनी। वो जागनी जो अब जाहिर होनी है। जागनी क्यों जाहिर होनी है?
क्योंकि भैया अभी जो रास रात्रि है, उस रास रात्रि के बारे में संसार को पता ही नहीं लगा कि रास हो रहा है, अखंड रास है। रास में से ये सखियां ब्रज में कैसे आ गई, कृष्ण जी ब्रज में कैसे आ गए रास को छोड़ करके, इसका जवाब नहीं मिला। खोजने लगी। अब प्यारे सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो लीला जो छुप गई थी, जो अभी पर्दे में आ गई थी, जो नकल में आ गई थी, असल की सुख देने के लिए। ये नकल लीला हुई सो अब असल की सुध देने के लिए। जो असल लीला है, जो छुपी हुई थी, वह असल लीला अब जाहिर होती है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। बोलो श्री प्राणनाथ। ये कोई मामूली कथा नहीं चल रही, ये कथा नहीं है। ये जो राज्य महाराज ने वेद ऋचाओं को उनकी प्रार्थना करने के बाद आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हें पति रूप में मिलूंगा। आपने जब वस्त्रहरण हुए, याद है ना, सब लोग सुनते हैं ना, वस्त्रहरण हुए तो उस समय कुमारकाओं ने पूछा था, कहा था कि हे प्रभु, आप भी हमारे साथ वही लीला करिए जो आप ब्रह्म सृष्टियों के साथ करते हैं। हमें भी आप पति रूप में मिलिए, आप हमें प्राणनाथ रूप में मिलिए, आप हमें कुछ रूप में मिलिए। तेज बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो। प्राणनाथ प्यारे की। वो श्यामा जी महारानी अब सत्य यानी अक्षर का रूप धारण करके वह नाम जाहिर करती हैं, जो ब्रज में, रास में और जागनी में आ जाता है। वही ब्रह्मांड हुआ ना जाहिर। अब ब्रह्मांड तो वही है, अभी छुप गया था। जो रास छुपा था वही रास अब जाहिर होने लगा, लेकिन वह रास अभी दिन के रूप में नहीं आया, अभी रास रात्रि ही है। इस रास का दिन जब होना है, उसके लिए तारीख लिखी हुई है। वो तारीख क्या है? कहते हैं कुरान में, इसका उल्लेख कुरान में आया। देखो, कुरान, भागवत, ये दोनों बात में राज्य की बातें आई। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो एक है, एक ही है ना। तो उसमें तो दोनों जगह, तीनों जगह साधुओं की वाणी में भी राज्य की साक्षियां आई है। तो बिना साक्षियों के कुछ नहीं है। हम लोग जो बात करते हैं, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, वेद में भी लिखे हैं निशान, साक्षियां, और कतेब पक्ष में भी, कुरान में भी, अंजील में भी, दाऊद की इंजील में भी, सब जगह लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? क्योंकि ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है, कोई मामूली लीला नहीं जिसको हम देहवाद से रख करके उस लीला को नकारने लगे। निजानंद संप्रदाय तो वैसे भी हिंदू धर्म को बचावे वालों संप्रदाय है, और किसी संप्रदाय में यह इतिहास ही नहीं है जिसने औरंगजेब बादशाह से लड़ाई की हो। एकमात्र श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जो निजानंद संप्रदाय है, इसी ने औरंगजेब बादशाह से लड़ाई की है, सीधी सीधी लड़ाई की है। इसका इतिहास है। ये जो संप्रदाय है ना, ये कागज का नहीं है। इसकी एक एक शब्द सत्य है। औरंगजेब बादशाह जिस प्रकार से हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहा था ना, उस समय आकर के श्री प्राणनाथ जी ने उससे कहा
वहां अपने मोमिनों को भेजा, अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ औरंगजेब बादशाह के पास जाकर के इसको समझाओ कि तुम्हारा अल्लाह ताला, तुम्हारा खुदा हिंदुओं में आ गया है। यह है इतिहास। क्या कहा था कि तुम्हारा खुदा हिंदुओं में आ गया है, तुम हिंदुओं की तरफ आ जाओ। उस ईमान आ गया था उसको। ये सब इतिहास में लिखा है। यदुनाथ सरकार ने लिखा कि औरंगजेब बादशाह ने कहा था कि हमारे यहां अल्लाह ताला आए थे, इमाम मेहदी आए थे। अगर वो जाग जाता, क्योंकि जो शरीयत के मानने वाले थे, जो उनके मौलवी थे, उनका ईमान नहीं आया, इसलिए वो बात मानी नहीं। अगर वो बात मान लेता तो फिर मुसलमान उसी समय खत्म हो गए थे, उसी समय खत्म हो गए थे। सिर्फ हिंदू धर्म बचना था और हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं रहना। पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू धर्म ही रहेगा, क्योंकि सबका खुदा, सबका मालिक इस हिंदू धर्म में आ गया है। श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार महाराजा छत्रसाल, जब राजी महाराज ने उनको ये बात बताई कि देखो राणे राय जितने जितने महाराजा हैं ये सब छुपे हुए हैं, महाराजा औरंगजेब की चाकरी कर रहे हैं। ऐसा कौन है राजा जो हिंदुस्तान का, जो महाराजा औरंगजेब बादशाह के यहां चाकरी ना कर रहा हो? सब उनके यहां चाकरी कर रहे थे। राजा नाम के थे लेकिन चाकरी औरंगजेब बादशाह की कर रहे थे। ऐसे में हिंदू धर्म को बचाने वाला कौन है? राजाओं के पास जा जा करके, हिंदू राजाओं के पास जा जा करके राजी महाराज ने उनको जगाया और औरंगजेब के साथ युद्ध करने के लिए तैयार किया, लेकिन उनके पास बल नहीं था। तब बुंदेलखंड में राजी महाराज जब पन्ना जी में आते हैं, यहाँ औरंगजेब जो महाराजा छत्रसाल उस समय छापामार युद्ध करते थे, अभी तो राजा थे नहीं। तो उन्हें राजी महाराज ने महाराजा की उपाधि दे दी। क्या बना दिया? महाराजा बना दिया। अब महाराजा बना दिया तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने कह दिया, अरे वाह, उनके पास ना तो कुछ ना कुछ, ये महाराजा कैसे? तब महाराजा छत्रसाल ने कहा था, जो जान है सो मान है, जो ना मान है सो जान है। महाराजा छत्रसाल ने स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना की और उस स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना में महाराजा छत्रसाल ने जिस प्रकार से औरंगजेब बादशाह को उनके साथ युद्ध हुआ, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए श्री प्राणनाथ ने उनको तैयार किया, क्या लड़ो छत्ता, तुम्हें औरंगजेब बादशाह से युद्ध करना है। महाराजा छत्रसाल ने 52 लड़ाइयां लड़ी, कभी भी औरंगजेब नहीं जीत पाया, हारा है वो आकर के। सीरियल में देखो, महाराजा छत्रसाल का सीरियल आया ना, उसमें लिखा देखो, औरंगजेब बादशाह सिर्फ महाराजा छत्रसाल से ही हारा है, बाकी संसार में और जितने राजा हुए सबने औरंगजेब बादशाह के जी हजूरी की है। अब इतिहास में सब लिखा है, नाम नहीं लेंगे। तो जो बुंदेलखंड का इतिहास है हमारे, उस बुंदेलखंड के इतिहास को छुपाया गया है। ये हमारे लिए दुखद बात है। ये हम बुंदेलखंड में तो है ना, अभी सागर में महाराजा छत्रसाल की तो नगरी है ना। ये महाराजा छत्रसाल के इतिहास को उनके फैलाए, उनके द्वारा लड़े गए हिंदू राष्ट्र के लिए सब भूल गए लोग, सब भूल गए। प्राणनाथ जी ने क्या किया आकर के हिंदुओं के लिए। उल जलूल बातें करते हैं, ना ज्ञान ना बयान, उल जलूल बातें करेंगे, ना इतिहास देखेंगे कि ये लोग कौन है। मुसलमान मुसलमान, अरे तुम किताब पढ़ो ना, इतिहास आकर के देखो क्या है। महाराजा छत्रसाल ने एकमात्र हिंदू राष्ट्र का, ये भारत बुंदेलखंड है, उस समय एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और कोई नहीं था।
कहीं भी इतिहास में नहीं है। शिवाजी ने भी उनके साथ संधि की और बाजीराव ने भी आकर के संधि की, सबने हारे। ऐसा कोई नहीं है जो औरंगजेब से ना हारा हो, एकमात्र महाराजा छत्रसाल को छोड़ करके। और हम बुंदेलखंड के लोग महाराजा छत्रसाल की इस उपलब्धि को गाते भी नहीं, भूल जाते हैं सब। उन्होंने जो किया और जो निजानंद संप्रदाय ने, क्योंकि प्रणेता तो वही है, महाराजा छत्रसाल ने तो संसार में निजानंद संप्रदाय फैलाया। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और महाराजा छत्रसाल, कौन है महाराजा छत्रसाल? शाकुंडल सखी, परम धाम की शाकुंडल सखी, पद्मावती छत्रमुसादा नाम पद्मावती साबेपुरी। भागवत में लिखा है इसकी साक्षी कि महाराजा छत्रसाल नाम का एक राजा होगा जो स्वतंत्र पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना करेगा और वहां विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे और वो असुरों का संहार करेंगे। भागवत में साक्षी है महाराजा छत्रसाल के अवतार की। ये जो उन्होंने महाराजा छत्रसाल ने असुरों से साथ औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध किया, उस युद्ध का कारण भागवत में लिखा, बुद्ध निष्कलंक अवतार जब आएंगे वो असुरों से युद्ध करेंगे। ये असुर कौन? औरंगजेब बादशाह। औरंगजेब बादशाह जो शरीयत को मानने वाले हैं। तो विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कौन सा अवतार है? 23वां अवतार बुद्ध का, 23वां अवतार बुद्ध का। ये बुद्ध अवतार कौन सा है? श्री विजयानंदन बुद्ध अवतार है श्री श्यामा जी महारानी का। किसका है? बोलो। श्यामा जी महारानी ने वह नाम जाहिर किया, उन्हें संसार में आकर के अपनी ब्रह्म आत्माओं को जो मोह सागर में इस माया का खेल देखने के लिए आई, उनको जगाने के लिए जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को तारतम कहते हैं। इसको ससम वेद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ससम वेद, 5वां वेद। यह है ससम वेद, आत्मा का वेद है। किसका वेद है? आत्मा का वेद। आत्मा का वेद, आत्मा इससे जाहिर होती है, प्रकट होती है, जो अभी तक संसार में जाहिर नहीं हुई थी। प्रश्न करोगे, बुद्ध अवतार तो बुद्धि का अवतार है, बुद्धि तो आत्मा नहीं है। करोगे कि नहीं? प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा? जो वेदों को अच्छे से जानते हैं वो ये प्रश्न करेंगे कि बुद्धि आत्मा नहीं है, तो बुद्ध अवतार हुआ मतलब अभी तो आत्मा आई नहीं, अभी आत्मा आई नहीं। तो जब आत्मा को जाहिर होना है, प्रकट होना है, उसको जागनी कहा गया। जब आत्मा जागे, अभी अक्षर की बुद्धि जब तारतम से उसका संयोग हो जाता है, उस तारतम के प्रकाश से वो रास रात्रि जो छुप गई थी वह रास प्रकट होने लगता है। जब पन्ना जी में आते हैं, साके 5 पन्ना में ने हुकुम श्री श्यामा जी देवचंद्र जी शामिल, दावत जाहिर करी शाकुंडल शामिल। शाकुंडल का घर, ये सागर भी ना उसी भूमि में आता है। इसकी बहुत महत्व बुंदेलखंड का। ये राज्य महाराज के दिल में है बुंदेलखंड, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिल में है बुंदेलखंड। और ये पन्ना जी, जहां पर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो आधी नींद बची हुई थी, उस नींद को उड़ा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। बाकी उड़ाए देते हूं, तुम साथ को लीजिए बुलाए। आधी नींद जो बची हुई थी, जो ब्रज में आधी उड़ाई थी, रास में बची हुई थी, नींद रही अक्षर संयन, वो अक्षर संयन की नींद अब पन्ना जी में उड़ा देते हैं संवत 1740 में। तब क्या होता है? तब वो रास प्रकट होता है जो वास्तविक रास है। सुन लो, ये भाग्य की बात है। पन्ना धाम में जो शरद पूर्णिमा होता है ना, वह शरद पूर्णिमा मेला नहीं, श्री श्यामा जी महारानी द्वारा किया गया रास है।
जिस रास को, अक्षर को देखना है, और वो अक्षर की सुरताएं जो रास में अखंड, जो नींद में थी, जिस कारण से वो सुख नहीं ले पाई, उन अक्षर की सुरताओं का नींद यहां उड़ा दी राज्य ने। तब क्या होता है, अपन लोग रोज गाते हैं, श्री ठकुरान जी साथ सकल मिले, जागनी रास खिलाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। अब जो रास रात्रि थी उसका दिन हो गया, क्योंकि रास रात्रि भर तो होगी नहीं, उसके दिन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ ज्ञान का प्रकाश हुआ, रास का दिन हो गया, यहाँ पन्ना जी में वास्तविक रास प्रकट हो गया। और रास कितने, 5 साल तक चला। कितने साल चला? 5 साल तक। 5 साल के बाद फिर परम धाम जाने की लीला है। कहां जाना है? परम धाम। क्योंकि परम धाम में ब्रह्मात्माएं राज्य के चरणों में बैठ करके ये खेल देख रही हैं, तो वो जागना है। किसको जागना है? परम धाम में जो ब्रह्मात्माएं इस संसार को, खेल को देख रही हैं, उन्हें जाग करके फिर राज्य के साथ प्रेम की लीला जाहिर करनी है। वो है असल रास। रास कहां पर है? परम धाम में। परम धाम में जिसे रस कहा गया है ना, रस सखियों के, राज्य के और श्यामा जी महारानी के बीच की लीला को रस कहा गया। रस प्रेम स्वरूप है चित्त, जो चित्तघन स्वरूप, हक्की स्वरूप, शास्त्रों वेदों से हक्की स्वरूप और अपने शास्त्रों से ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा, उनका जो चित्त है वो चित्त ही प्रेम स्वरूप है। वो चित्त जाहिर होना है, तब अखंड रास जाहिर होगा, वास्तविक रास। यानी द्वैत नहीं रहता, इसको द्वैत विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं, जो शंकराचार्य ने आकर के इसको जाहिर किया ना, कि राज्य के अलावा कोई लीला शेष न रहे, उसमें सारी लीलाएं शामिल हो जाए। अक्षर की सुरताएं भी, अक्षर ब्रह्म भी, सखियां भी, श्यामा जी महारानी भी, राज्य भी, जब ये पूर्ण लीला जाहिर हो जाएगी तब परम धाम की वास्तविक लीला जाहिर होगी। तब अद्वैत रहेगा ना। अगर द्वैत रहेगा तो वो परम धाम, जब अक्षर ब्रह्म को जब देखा नहीं था, वो अवस्था मूल परम धाम कैसे जाहिर होगा? आ रहा समझ में? यानी जब तक दूसरा पुरुष जो देखने के पहले की जो अवस्था थी, उस अवस्था में पहुंचना ही जागनी है। इसलिए अब कहते हैं, अब जाग देखो सुख जागनी। हे प्यारे सुंदर साथ जी, लैल गई पुकारते अब आया वक्त फजर। लैल गई पुकारते अब आया वक्त फजर, 11वीं सदी पूर्ण तब खुली रूह नजर। 11वीं सदी जब बीत जाती है, यानी संवत 1745 में फजर का समय आता है, जागनी का समय आता है। उस जागनी के समय में जो ब्रह्म आत्माएं परम धाम में है, उनकी नजर खुल जाती है, आत्म दृष्टि खुल जाती है। क्या खुल जाती है? आत्म दृष्टि खुल जाती है। वो आत्म दृष्टि के साथ फिर राज्य महाराज साक्षात बंगला दरबार में विराजमान हो जाते हैं और सुहागिनों के लिए, सुहागिन कौन? जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अखंड सुहागिने हैं, ब्रह्मात्मा। ध्यान रखो कितनी बड़ा पद है। सुंदर साथ हो वो कोई मामूली बात नहीं, सुंदर साथ हो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिलत, जो अक्षर ब्रह्म को नहीं मिलत, वो पद आपको मिल रहा हो, वो सुख आपको मिल रही, कोई मामूली बात नहीं है। इसको हल्के में ना लइयो। तारतम वाणी को, श्री प्राणनाथ को और पन्ना जी को हल्के में ना लइयो। जो अवसर तुम्हें मिलो है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी दुनी राहत देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को।
आए ब्रह्म आत्म सत्य। सत्य ब्रह्मात्मा है, परम धाम से इस संसार में आ गई और मुक्ति के द्वार खोल दिए। पन्ना जी में जो आता है, जो प्रणाम करता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर जन्म मरण कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होता, अखंड हो जाता है। इतना बड़ा भाग्य की बात मिली है ये निजानंद संप्रदाय, ये तारतम्य वाणी जीव की मुक्ति का जो साधन अभी तक खुला नहीं था, वो दरवाजा नहीं खुला था, वो दरवाजा अब खुल जाता है। हक खिलवत इत जाहिर करी, इत सिजदा हयात, इत ही इमाम की इमामत, आखिरी मोहम्मद सिफत। नाम से ना लियो कि मोहम्मद आ रहो, इमाम आ रहो, मैं बुद्धि ना खराब कर लियो। जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, यानी श्यामा जी महारानी है मोहम्मद, और हकी स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब अखंड दरबार में बैठ करके जीवों का न्याय करते हैं, परम धाम के दरवाजे खोल करके, क्या खोलते हैं? क्या खोलते हैं? मालूम है इसका अर्थ क्या होता है? परम धाम के दरवाजे खोलने का अर्थ मालूम है क्या होता है? नींद ना हो चाहिए तुम्हारी आंखन में। जनमन के कर्मों का जो आपने अच्छे अच्छे कर्म करे ना, जो उनको फल है कि जो अपन को सुन में मिल रहा हो, जो समय मिल रहा हो, इनको कही गई कौन से जीव? शुद्ध जीव, मध्यम जीव और अधम जीव। 3 प्रकार के जीव होते ना। जिस शुद्ध जीवन की बात है यार, ये कौन से जीव हैं? शुद्ध जीव। अपने शास्त्र में 3 प्रकार के जीव बताए गए, एक अधम जीव, एक मध्यम जीव और एक शुद्ध जीव। शुद्ध जीव यही जीव है जिनके अंतर्गत वो ब्रह्म आत्माएं आकर के विराजमान हो जाती है और उन्हें ये सुख मिलता है। राज जी महाराज उनके साथ प्रेम करते हैं, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके साथ लाड़ करते हैं, श्री श्यामा जी महारानी उनके साथ कृपा करती हैं, उन्हें अपने राज्य से मिलवाती हैं। ये वो समय आ गया है, इसलिए खूब नाचा करो, झूमा करो कि हमें राज्य महाराज ने वाणी दे दी, हमें राज्य महाराज ने परम धाम दे दिया, हमें राज्य महाराज ने पन्ना धाम दे दिया। तो ये सुख सुहागिन जोग है। क्या है? सुख सुहागिन जोग। जो सुहागिन है, उन सुहागिनों का राज्य के साथ प्रेम करने का, उनके साथ इश्क करने का वो समय आ गया, वो संयोग बन गया, वो योग बन गया। इसको जागनी कहा गया। जेती परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे पर नामिने, वास्ते संयन के सुख काज। सुख सुहागन जो राज्य महाराज ने पन्ना में परम धाम जाहिर कर दिया। जो नींद उड़ाई थी वो कैसे उड़ाई? जो संवत 1740 के पहले कौन सा नींद का यानी काल माया का ब्रह्मांड था। फिर क्या किया राज्य ने? हुक्म पर्दा उड़ाइया, खुदी फरे भी गई गल, रास खेल रस जागनी, हुआ रूहों सुख असल। आदि राज्य ने नींद उड़ा दी, बाकी उड़ाए दे तो तुम साथ को लीजिए बुलाए। राज्य ने नींद उड़ा दी और नींद उड़ाई तो काल माया का ब्रह्मांड जैसे पहले ब्रज में उड़ाया था और नया योग माया का ब्रह्मांड बना था, अब यहाँ पुनः नया हुकुम का ब्रह्मांड बन जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब हुकुम का ब्रह्मांड बन जाता है, राज्य के आदेश का। जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानने वाले होंगे वो इस आदेश पे चलेंगे, और जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानने वाले ना होंगे
वो इब्लीस, कलयुग, संसार, 14 लोक की सत्ता को मानेंगे। माया और ब्रह्म का निवेड़ा हो गया। आत्मा जाग गई, जाग करके उसने परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सुख लेने प्रारंभ कर दिए। जो इस सुखों में शामिल नहीं होता वो है 14 लोक का वो अधम जीव है, अधम जीव, जिसके बारे में कहा गया है जिसको नींद, गहरी नींद में ऐसा सोया हुआ है, इसको चाहे कितना भी जगाओ। कुंभकर्ण तो जाग भी गया था, ये महाकुंभकर्ण है, इसके सामने जितना भी पुकारते रहो, चिल्लाते रहो, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संसार का मालिक आ गया है, गुर्राटे मारत रहे, कान में जू तक न रहेंगे। ईखों वो ही अच्छो लगे जन्म मरण, का लगे अच्छो जन्म मरण, उनको जो ही संसार अच्छो लगे। जैसे मकड़ी होती ना, मकड़ी होती ना, मकड़ी अपने जाल में खुद फंसी रहती है। वो लगता है कि मैं इस जाल को बना रही हूं, लेकिन वास्तव में वो जाल में फंसी हुई है। इसी प्रकार से ये जो संसार का जीव है, उसको कुछ बता दो, वो अपने जाल में फंसा रहेगा। उसको वेद का कोहड़ा परेशान करेगा, देखने नहीं देगा कुछ। उसको विराट का कोहड़ा कुछ भी देखने नहीं देगा। ये भाग्य बड़े हैं तुम, तो अपने भाग्य को आनंद लो। ये जो समय मिला है, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इस संसार में आकर के परम धाम जाहिर कर देते हैं, और वो अवतार जन्म मरण नहीं लेता। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कहोगे कैसे आ गए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न बनेगा ना, कैसे आ गए बुद्ध अवतार? तो भैया सुनो, सतगुरु देवचंद जी महाराज श्यामा जी अवतार हैं। उन्होंने 14 वर्ष तक भागवत सुनी। भागवत सुनने के बाद वो कृष्ण जी आकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं दर्शन दे करके, और सारी बातें परम धाम की बताते हैं। इस प्रकार से वो हृदय में आते हैं। किस प्रकार से आए? दर्शन दिया, दर्शन दे करके हृदय में विराजमान हो गए। तो जैसी हो हृदय में ने तैसी पाइए गत। तो सतगुरु देवचंद जी महाराज श्यामा जी महारानी श्याम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो गए। इस प्रकार से बुद्ध अवतार आया, उसने जन्म नहीं लिया, उसने आकर के हृदय में विराजमान हुए। और ये तारतम जो जोश की वाणी है, राज्य के आवेश की वाणी है, ये अवतरण हुई है। इसका ये पवित्र शब्द है राज्य के। इनको पीता है, इन वाणी को पीता है, और जो जीव होगा उसको एक कड़कड़स लगेगा उसका। अरे क्यों? वो उसके अंदर वो पावर ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है। 0 वाट में 1000 वाट करंट आ जाए तो क्या हुए? समय कितना हो गया? 5:30 हो गए। 5:40। अब इसके बाद कल और प्रसंग चलेगा। अभी तो कल भी होनी है, रात में भी होगी। अभी महाराज जी को भी तो बोलना है थोड़ा। तो अब कल प्रसंग ये, और अब कल बोलो श्री प्राणनाथ लीला। चलो चलो चौपाई दोहरा। इन चारों को या मैं भोगे, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, सुख सुहागिन जोग। 3 लीला चौथी घर की, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को या मैं भोग, चारों को या मैं भोग, इन चारों को या मैं भोग, चारों को या मैं भोग।
भोग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। भाईजूराज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी आपके श्री चरणों में प्रणाम। हेलो